हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल किया जा सकता है, इस विधि को आपको आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैं पहले की वीडियो में भी आपको करवा चुका हूं। अगर पहले की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यदि इसे 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न में आपसे किसी पुस्तक का, एक अध्ययन पुस्तक का क्या दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है। क्या दिया गया है? लिख लेते हैं। चलिए, अंकित मूल्य आपको दिया गया है। अंकित मूल्य कितना है? प्रश्न के अनुसार आपका अंकित मूल्य 1000 रुपये है। किसी अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये है। आगे कह रहा है इस पे क्रमिक छूट है। इस पे क्या मिल रहा है आपको? क्रमिक छूट मिल रहा है। क्रमिक 2 छूट मिल रहा है। पहला छूट आपका कितना है? 10% का, 10% का, और दूसरा छूट जो आपका है वह है 20% का। कितने का? 20% का। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं, आपका जो अंकित मूल्य दिया गया है उसे लिखिए। अंकित मूल्य हमने लिखा है। देखिए, 10% क्रमिक छूट का मतलब क्या है? 10% क्रमिक छूट का मतलब है कि किसी वस्तु को अपने आप में अगर वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य 100% है तो उसमें अगर हम 10% की छूट कर रहे हैं, यानी कि 100 से नीचे कर रहे हैं डिस्काउंट दे करके, यानी कि उस वस्तु को हमने 90% में बेच दिया है। 90% का अर्थ होता है 90/100। लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसी प्रकार देखिए, 20% का छूट, यानी कि किसी वस्तु को 100 अगर मूल्य था तो उससे 20% छूट दिया, यानी कि कम कर दिया, यानी कि 100 में 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% उस वस्तु का मूल्य रह गया। तो 80% को भी हम लिख सकते हैं 80/100। तो चलिए, हमने इसे 80/100 लिख लिया। कुछ नहीं, आप इस इक्वेशन को हल कीजिए, आपके इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से ये जाएगा, 1 जीरो से हमारा ये चला गया। हम देख रहे हैं 9 बचा और 8 बचा। 9 8 72 और 1 जीरो आएगा। तो प्रश्न के अनुसार इसे इसके इक्वेशन को हमने हल किया तो क्या बचा? 720 बचा। तो 720 रुपए क्या है? 720 रुपए ही क्या है? हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपए है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, और यह अगला जो प्रश्न होगा वह भी कुछ इस प्रकार का ही होगा। तो अगले प्रश्न को मैं हल करूं उससे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तब जाके मेरे द्वारा बनाए गए विधि से प्रश्न को हल कीजिएगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक समान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह प्रश्न भी जो आपका है पिछले प्रश्न की तरह ही है। अगर आप पिछले प्रश्न को समझ गए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को आप खुद ही हल कीजिए। अगर हल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको यहाँ हल करके बता रहा हूँ, वहां से आप वीडियो फिर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? अंकित मूल्य दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं अंकित मूल्य। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है उस अध्ययन पुस्तक का, और वह कितना है? 800 रुपये अंकित मूल्य दिया गया है। इस पे आपको 2 क्रमिक छूट मिल रहे हैं। कितने? 2 क्रमिक छूट मिल रहे हैं। क्रमिक छूट, पहला छूट आपका है कितने प्रतिशत का? 15% का। और दूसरा कितने का है? दूसरा आपको मिल रहा है 20% का। दूसरा छूट 20% का है। तो चलिए हमने यह छूट भी लिख लिया। इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं, जो आपका अंकित मूल्य दिया गया है उसे लिखिए। तो चलिए हमने अंकित मूल्य लिखा, और जो आपका छूट दिया गया है, छूट क्या है? पहले 15%। पहला छूट कितना है? 15%। यानी कि हम कह सकते हैं उस वस्तु को 85% में बेच दिया होगा। 85% को 85/100 लिख सकते हैं। बिल्कुल जी, लिख सकते हैं। इसी प्रकार 20% का दूसरा छूट है, तो 20% को लिख सकते हैं 80/100। बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल। अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे और हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट रहे हैं,
और 1 0 से 1 0 ये गया। इस प्रकार देखिए तो 5 दूनी 10, 17 पचे 50, 2 से हमारा ये 8 कट जाएगा, 2 चौका 8। हम देख रहे हैं क्या रहा है 8 चौक 32 गुने 17, कितना 8 चौक 32 गुने 17, इसे हम गुना करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 544 प्राप्त होगा। 544 रुपए क्या है, 544 रुपए क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है और हमारे इस प्रश्न का क्या है आंसर हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 544 रुपए। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को ले, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो, ऐसी महत्वपूर्ण आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इस विधि को आप सीख सके, और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, अगला जो प्रश्न हमारा है वह आपका एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले के जो हमने प्रश्न लिए थे ये सारे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में मोहन को सोहन से 24,000 वोट अधिक मिले। यदि सोहन और मोहन को कुल मतों का क्रमशः 30%, 40% मत प्राप्त हुए तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मोहन और सोहन, कौन, मोहन और सोहन ये दो हैं और इनके दोनों के जो वोट मिले हैं उन वोटों का, मतों का अंतर कितना दे रखा है 24,000 आपको अंतर दे रखा है। अंतर कैसे पता, क्योंकि अधिक मिले हैं। 24,000 वोट क्या हुआ अधिक मिला है। अधिक मिला है कि एक को कम मिला है, ठीक है, और एक को सोहन से मोहन को 24,000 वोट अधिक मिले, तो अंतर हमारा 24,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे कह रहा है कि दोनों को जो मत मिले हैं वह कितना मिला है, एक को 40%, दूसरे को कितना मिला है 30%। एक को 40 मिला, एक को 30% मत मिला। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के मतों का कितना प्रतिशत का कितना अंतर है 10% का अंतर है। कितने का अंतर है 10%। तो प्रतिशतों में 10% का अंतर है और मत में 24,000 का। तो हम कह सकते हैं कि 24,000 का वैल्यू 10% है और 10% का वैल्यू 24,000 के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि इस 10% का वैल्यू 24,000 है, ठीक है। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का आप हमें वैल्यू बताइए। तो 100% का मत वैल्यू निकालने के लिए सिंपल 24,000 बट्टे में 10 निकालना किसका है 100 का वैल्यू निकालना है, तो गुना कर देंगे 100 से। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 24,000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24,000 को 10 से गुना करेंगे तो 2 4 3 0, तो इसके पास है 1 0 ये, यानी कि 24 लाख, 2,40,000, कितना 2,40,000 क्या होगा मतों की कुल संख्या होगी। और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, एक बार मैं इसे फिर समझा देता हूं। प्रश्न कह रहा था कि मोहन को सोहन से 24,000 वोट अधिक मिले, यानी कि दोनों के मतों का अंतर कितना है 24,000 है। आगे प्रश्न कह रहा है कि दोनों को जो मत मिला वह क्रमशः 30% और 40%। एक को 40 मिला 40%, दूसरे को 30%। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के मत के प्रतिशत में भी कितना अंतर आ रहा है 10 का अंतर आ रहा है। तो मतों के प्रतिशत का अंतर 10 और मतों की संख्या का अंतर 24,000, तो 10% बराबर 24,000 हो गया। दोनों का वैल्यू बराबर है ना, ये 24,000 का ही 24,000 किसके बराबर है 10% के बराबर है। तो 10% जो है 24,000 के बराबर है, तो 100% का क्या होगा, तो 24,000 बट्टे 10 गुने में 100, क्योंकि 100 का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इक्वेशन हल करेंगे और 2,40,000 आंसर आएगा, जो कि क्या है कुल मतों की संख्या है। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में एक और प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की
और छूट देता है। एक ग्राहक को एक जैकेट के लिए नगद में क्या भुगतान करना होगा जिसका अंकित मूल्य 7,200 रुपये। तो देखिए इस प्रश्न, यह जो प्रश्न है आपका पिछले प्रश्न की तरह ही है, इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार इसे स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अंकित मूल्य कितना है? 7,200। 7,200। डिस्काउंट क्या मिल रहा है? पहला डिस्काउंट 20% का मिल रहा है। वह कितना है? 20% डिस्काउंट, यानी कि वह वस्तु 80% में बेच दिया गया। 80% को लिख सकते हैं 80/100, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट और मिल रहा है अगर वह नगद भुगतान करता है। वह कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 5% का, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना रह गया? 95%। तो 95% को लिख सकते हैं 95/100। चलिए अब इसे हम सिंपल हल करते हैं। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। अब इसे हम काटते हैं तो देखते हैं 5 से कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। 5 से अगर हम काटे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 9 पचे 45, 19 पचे 95। 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8। तो सिंपल 72 गुने 4 गुने 19। जब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह 5,472 प्राप्त होगा। यह जो 5,472 है, या क्या होगा? उस वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो सेम पहला दूसरा प्रश्न की तरह यह सेम था। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे और इसे आपने हल भी किया होगा। तो सभी प्रश्नों को दोबारा से स्वयं अपने प्रयास से हल करने का कोशिश करें। तो ऐसे प्रश्नों के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।